टॉपर सरब आईएएस एकेडमी में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। आपको दीपावली और दीप दानोत्सव की हार्दिक हार्दिक बधाई। जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब आप घर में परिवार सहित खुश होंगे, आनंदित होंगे। साथ ही अगली दीपावली आप किसी अच्छे विभाग में ज्वाइन करके मना रहे होंगे, ऐसा हमारा विश्वास है, ऐसी हमारी कामना है। अभी कुछ दिन पहले छात्र छात्राओं ने कुछ प्रश्न किए कि सब थोड़ा परेशान हैं और अब ज्यादा समय बचा नहीं है, क्या करें, कैसे पढ़ें। तो मैंने कहा कि आपको समझना चाहिए कि एग्जाम से पहले थोड़ा तनाव आता है और एग्जाम से पहले भी एग्जाम आते हैं, और यही तो मैनेजमेंट है। स्ट्रेस मैनेजमेंट करना है आपको, टाइम मैनेजमेंट करना है। तो ये सारा कौन करता है? जो सफल कैंडिडेट होता है। तो आप तो उनमें से एक हैं। आपके परिवार में जो माहौल है, आपके परिवार में अपने माता पिता को देखिएगा, उनके सपनों को देखिएगा, फिर अपनी जो संघर्ष की क्षमता देखिएगा, ये सारा स्ट्रेस गायब हो जाएगा बिल्कुल। खैर, आज मैं आपको बता देता हूं कि आपके पास एक तो पीसीएस का एग्जाम है जो कि मार्च में संभावित है। ये डेट आयोग की नहीं है, लेकिन जैसे कयास लगाए जा रहे हैं मार्केट में, तो मैं वो उसके संदर्भ में बता रहा हूं। और लगभग मुझे लगता है कि जिस तरह से आयोग अपने आप को पैटर्न पर बदल रहा है, अपने आप की अपनी जो रणनीति उसे बदल रहा है, तो उस हिसाब से मार्च मुझे लगता है हो ही जाएगा पीटी। और दूसरा आपका आरओ और एआरओ है, और ये फरवरी की बात चल रही है, और जो एपीएस है वो आपका जनवरी है। तकरीबन देखा जाए तो इसका मतलब है कि दिसंबर तक आते आते आपकी लगभग जो मुख्य परीक्षा भी संपन्न हो चुकी होगी और रिजल्ट भी हो सकता है आ जाए। अगले दिसंबर 2024 की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। अब ये बात समझना है कि आपकी वास्तविक लड़ाई किनसे है। अब देखेंगे साइट बहुत हैंग हो रही है, और सरकार को तो खैर इसे प्रयास करना चाहिए कि अच्छी सी वेबसाइट बनाती, और उसका जो मैनेजमेंट इस तरह से होना चाहिए कि बच्चों को दिक्कत ना हो। खैर, उसमें हम देख लेते हैं कि आपके पास अभी 8 लाख से ज्यादा फॉर्म भरे जा चुके हैं, खासकर आरओ और एआरओ में। कौन लोग हैं ये? पहली बार इतनी बड़ी संख्या हम देखने जा रहे हैं। लेकिन ये 8 लाख से आपकी लड़ाई नहीं है। वास्तव में आपकी जो लड़ाई है बच्चों, वो किन लोगों से है? वो 30,000 लोगों से है। कितने? मात्र 30,000 लोगों से। अब सोच रहे होंगे सर ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल, ये 30,000 कौन लोग हैं, ये बात समझना पड़ेगा। आप देख रहे होंगे पीसीएस की मैं बात करूं तो पीसीएस 2021 से बात करूं, 2022 की बात करूं, और 2023 की बात करूं। 2023 में जो पीटी फेल किए हैं, अच्छे स्टूडेंट हैं लेकिन पीटी फेल किए हुए हैं। 2022 में जो मेंस लिखे हैं लेकिन पास नहीं हुए हैं, है ना। और ऐसे छात्र जो अच्छे थे, पीटी किसी कारणवश फेल हो गए थे, लेकिन इस बार अच्छी तैयारी के साथ आ रहे होंगे। साथ ही पीछे 2021 में जो मेंस फेल किए हैं और लगातार प्रयासरत हैं, ये वो ज्यादा संख्या नहीं होगी, ये आपकी 2000 के आसपास ही होगी। लेकिन एक क्रीम है, आयोग की परीक्षाओं की तैयारी करने वाले क्रीम है, जो कंटिन्यूस लगे हुए और सीरियस छात्र हैं। बात समझना। अब पीसीएस 2021 में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एसडीएम नहीं बन पाए हैं। वो भी सारे लोग जो क्वालिफाइड है, कहीं ज्वाइन किए हुए हैं, अब वो अच्छे रैंक के लिए आना चाह रहे होंगे, है ना। ये सब जगह होंगे ऐसे में। 2022 में भी होंगे, 2023 में तो होने वाला है, ठीक है। प्लस आपको आरओ और एआरओ के संदर्भ में बात करें तो बहुत से जो सिलेक्टेड एआरओ है वो आरओ बनना चाहेंगे। ये वो छात्र हैं जो ऑलरेडी आयोग की परीक्षा सफल कर चुके हैं। बहुत से ऐसे भी छात्र होंगे जो अन्य आयोग की परीक्षा पास किए होंगे और वो अब यूपी में आना चाहते होंगे। तो अब आप सोचिए, ये वो लड़के हैं जिन्हें टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट और एक मोटिवेशन के साथ कि हाँ हमने एग्जाम क्वालिफाई किया है, उस ऊर्जा के साथ होंगे। ऐसे तकरीबन अगर देखा जाए तो इन जो छात्रों की जो संख्या है बच्चों, वो आपकी 5,000 के आसपास हो जाएगी, पूरा अगर सारे विभाग को मिला लिया जाए। क्योंकि इसमें बहुत से ऐसे टीचर हैं जो क्वालिफाइड हुए हैं और पीसीएस की तरफ आना चाह रहे होंगे, कुछ बीओ होंगे, है ना, वो भी अपनी रैंक बढ़ाना चाह रहे होंगे। ये सारे के सारे हैं।
और कम से कम इसमें से 25,000 बच्चे न्यू फ्रेश ऐसे बच्चे होंगे जो पहली बार में ही एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए प्रयासरत हैं, अच्छे टाइम मैनेजमेंट के साथ, अच्छे निर्देशन के साथ, अच्छे नोट्स के साथ और अच्छी कोचिंग के साथ में, अच्छी लाइब्रेरी के साथ रिवीजन वो कर रहे हैं। ऐसे 25,000 तो छात्र होंगे ही होंगे, ये मेरा मानना है। कुल मिलाकर के आपका फाइट ऐसे 30,000 वॉरियर्स से है, ऐसे लड़ाकों से है जो किसी भी हालत में ये जॉब लेना चाहते हैं। तो इनकी रणनीति समझनी पड़ेगी, इनके साथ आपको समझना पड़ेगा कि इनको फाइट करके आपको आगे बढ़ना है। स्वयं को केंद्र में रख करके स्टेप बाय स्टेप बढ़ना चलना पड़ेगा आपको। अब आप समझ लीजिएगा, यहां आपके पास में 60 दिन का ही चैलेंज है। 60 दिन में जिस लड़की ने पूछा हमसे, कानपुर की लड़की थी, क्या सर आप नोट्स बनाए, किन किताबों से नोट्स बनाए? तो पहली बात है कि 60 दिन में आपको अब किताबों से नोट्स बनाने का समय अब नहीं है। पहली मैंने आपको बता दिया कि यह आप ही गलत रणनीति है। फिर रिवीजन कहां करोगे? तो आपके लिए किसी अच्छे संस्थान से आप नोट्स लीजिए और रेफरेंस बुक, जो मैंने एक लिस्ट बना रखी हुई है, हर एक सब्जेक्ट की रेफरेंस बुक है, उससे अपने इस नोट्स को, कंटेंट को पढ़ते रहिए। यानी आपको नोट्स पढ़ा और उसी टॉपिक को आपने जब भी टाइम मिला तो रेफरेंस बुक से भी पढ़ लिया। अब यही रणनीति है। और अपने जो मार्केट से नोट्स लिया है या आपने खुद का अपना नोट्स बनाया हुआ है, उसके कंटेंट को आप रिच करते रहिए। अब ये होगा कैसे? इसके लिए आपको प्रतिदिन 8 घंटे की रणनीति बनानी पड़ेगी। कुल मिलाकर के मैं 10 घंटे की बताऊंगा कि आपको कितना पढ़ना चाहिए। तो 10 घंटा पढ़ना चाहिए, इसका डिवीजन कर ले तो 8 घंटे क्या करना है आपको? 8 घंटे में 4 घंटा आपको नोट्स, टाइम अपना अलग कर सकते हैं, किसी की क्षमता ज्यादा होती है, किसी कम होती है। 4 घंटे में आप नोट्स पढ़िए, उसी टॉपिक को रेफरेंस बुक से पढ़िए और PYQ जो प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं उनको इन्हीं से देखिएगा कि इनसे जो आया है वो आपसे बन रहा है या नहीं, पैटर्न क्या चल रहा है, इस तरह से। ये 4 घंटे में आपको समाप्त करना ही करना है। साथ ही जो और 4 घंटे हैं शेष, इसमें क्या करना है आपको? इसमें आपको रिवीजन करना है। रिवीजन आपका ओवरऑल सब्जेक्ट का होना चाहिए, जिसका भी आप एक शेड्यूल बनाए, और 2 घंटे आपको पर डे आप टेस्ट लगाना है। 2 घंटे आपको क्या करना है? पर डे टेस्ट लगाना है। और 3 दिन पर आपको लगाना है फुल टेस्ट। हर 3 दिन पर आपको फुल टेस्ट आपको लगाना है। अब वो समय आपको इसी में अरेंज करना पड़ेगा, इसके लिए अलग नहीं है। इतना करने के बाद में आपको बचे 2 घंटे। 2 घंटे आपको करंट अफेयर्स पे ध्यान देना है। यही असली फाइट है। यहां पर आप 2 घंटे पर्टिकुलरली आप टाइम देंगे, उसमें से आप ये कर सकते हैं कि 1.5 घंटा आप वो करें और 30 मिनट में आप रीजनिंग लगाएं। लेकिन 2 घंटा रीजनिंग और करंट को देना जरूरी है, कि कोई कितना भी क्वालिफाई क्यों ना हो, करंट अफेयर्स में आकर के आप सब इक्वल हो जाते हैं। जो ज्यादा पढ़ेगा, जो तथ्य को ज्यादा समझेगा, जो ज्यादा टाइम करंट अफेयर्स को देगा, तो डायमेंशन को ज्यादा समझेगा, तो वो उन्हीं के बच्चों के सामने आ जाएगा जो पहले सिलेक्टेड है। तो ये सेक्शन आपको उन छात्रों से आगे ले जाएगा। इसीलिए इस पे फोकस देना है। यानी 10 घंटे आपको देने हैं 60 दिन तक। सीधा सीधी बात है कि अब आपको अपने अन्य जो क्रिया हैं, अपने मित्र मंडली जो भी है, उससे थोड़ा सा सेलेक्ट होना पड़ेगा, अलग होना पड़ेगा। तो 60 दिन की ये रणनीति है, तब जाकर के आपका सिलेबस पूरी तरह से रिवाइज हो पाएगा और टेस्ट भी आप दे पाएंगे। नोट्स किसके खरीदे मैंने आपको बता दिया, हमारे यहाँ से भी आप ले सकते हैं। कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे रखी है, नंबर भी दे रखा है, आप चाहे तो वहां से ले सकते हैं या किसी अच्छे संस्थान से ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा टेस्ट जरूर लगाना है। इससे आपको अपनी बारीकियों को, अपनी कमियों का पता चल जाता है कि मेरा कौन सा सेक्शन कमजोर है और क्यों कमजोर है और मुझे कितने सुधार की आवश्यकता है। तो बच्चों ध्यान रखना, पढ़ना से ज्यादा जरूरी है रिवीजन करना और उससे भी ज्यादा जरूरी है टेस्ट देना। ये तीनों का एक पूरा क्रम है। अब यहां पर बात तो इतनी हो गई कि क्या पढ़ा जाए, कैसे पढ़ा जाए। तो मैंने आपको कुछ सब्जेक्ट के जो टॉपिक हैं उसके लिए मैं आपको 14 तारीख को, 14 नवंबर को प्रत्येक सब्जेक्ट में से कौन कौन से विशेष टॉपिक है, कौन कौन से ज्यादा पढ़े जाने चाहिए, कहां का फोकस होना चाहिए, उसका मैं वीडियो अलग से बना दूंगा। लेकिन
आपको जो भी मार्केट से नोट्स लिए हैं उसको पूरी तरह से इन 60 दिन में याद कर लेना है, पूरी तरह से नोट्स को। और जो रेफरेंस बुक है उससे आप कंटेंट को आपको रिच कर लेना है। ये 60 दिन में आप करके मुझे बताइएगा। इसमें मैं आपको वीडियो भी बना के दूंगा, फिर आप उन्हीं टॉपिक को नोट से देखिएगा और रेफरेंस बुक से देखिएगा। बहुत अच्छी तरह से आपकी तैयारी हो जाएगी। परेशान नहीं होना है, बिल्कुल नहीं है। कोई भी दिक्कत हो तो मुझे आप बताइएगा। और जो नेगेटिव लोग हैं उनसे दूर रहना है। क्या जुगाड़ से होता है, ऐसे लोग बात करने वाले हैं या आपका टाइम किल करने वाले ऐसे लोग हैं, ऐसे टॉक्सिक जो लोग होते हैं उनसे आपको 60 दिन बिल्कुल दूर रहना है। और कोई भी दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, मैं आपको जरूर उसकी राय दूंगा जो मुझसे बन सकेगा। रेफरेंस बुक में आपको मैंने पहले ही बता दिया था, अगर आप हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में एस के पांडे लीजिएगा, ठीक है। और प्रीवियस ईयर के पीवाईक्यू कहां घटना चक्र के मिल जाते हैं वो आप ले लीजिएगा, पर्याप्त रहेगा। आप इससे ज्यादा फोकस मत करिएगा। एस के पांडे की तीनों आती है, मॉडर्न आती है, मेडावल भी आती है और आपकी एंशिएंट भी आती है। बाकी जो भी नोट्स रहेगा आपका है। ज्योग्राफी की मैं बात कर लेता हूं, है ना, यानी भूगोल की है। तो भूगोल के लिए जो मैंने रिकमेंड की है कि आपके पास एनसीईआरटी होनी चाहिए, ठीक है, और प्लस आपको परीक्षा वाणी है। मैं किसी का ऐड नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपको 7 दिन की सटीक रणनीति बता दे रहा हूं। एनसीईआरटी, परीक्षा वाणी और जो एटलस है उससे आप मैपिंग करिएगा। बाकी मैंने एक सीरीज बना के दी हुई है और आगे भी मिलती रहेगी, उससे आप अपने कंटेंट को रिच करते रहिएगा। अब बात आई यहां पर पॉलिटी की, राज्य व्यवस्था। अब इसके लिए केवल आप मैं बताऊं, अब आपकी जो 7 दिन की रणनीति है वो परीक्षा वाणी बेस्ड होनी चाहिए, ठीक है। और करंट अफेयर्स के लिए हमारे जो आपके टॉपिक हैं वो आपको मिल जाएंगे। परीक्षा वाणी के अलावा आप कोई मत पढ़िएगा, यहां से आपका 100% जो सारे टॉपिक है वो कवर हो जाएंगे, गारंटी इस बात की है ना। तो बहुत से लोग आपको लक्ष्मीकांत ही बोलेंगे, लक्ष्मीकांत आप पहले से पढ़ रखे हैं, जब टाइम मिले तो आप उसे पढ़िएगा, लेकिन इसको कम से कम 2 रीडिंग मार दीजिएगा परीक्षा वाणी की। और उसी तरह से आपका जनगणना और यूपी, जनगणना प्लस यूपी है। इसके लिए आपके पास जो भी नोट्स आपने बना के रखे हो कोई बात नहीं है, लेकिन इसमें मैंने आपके सारे वीडियो बना दिए हैं, उन वीडियो को बार बार देख डालीजिएगा। मुझे लगता है इससे बाहर नहीं जाएगा। जनगणना और जो यूपी वाला जो सेक्शन है, मैंने बहुत कंटेंट को रिच किया हुआ है और मार्केट में जो भी बुक्स हैं सब लगभग सबका कलेक्शन, सरकार की जो वेबसाइट्स हैं, नई नीतियां हैं, उनको स्टडी करके मैंने आपको वीडियो बना के दिए हैं। मुझे लगता है यूपी और जनगणना के लिए आपको केवल पीवाईक्यू के अलावा मेरे वीडियो से ही आपको नोट्स बना लेने होंगे। और नोट्स हमारे बहुत आपको चाहिए तो मात्र 2500 रुपए मैंने बता दिया था, 2500 रुपए में ही आपको सारे नोट्स और वीडियो मिल जाएंगे। तो आप चाहे तो वहां भी से भी देख सकते हैं, सारा बनाया रखा हुआ है और 1000 लगभग पढ़ने का आपका नोट्स है। चाहे तो आप उसे ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं और वीडियो देख करके कंटेंट को भी रिच कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है, मैं ये क्या नहीं कह रहा हूं, मेरा खैर अपने प्रचार तो करूंगा ही करूंगा, स्वाभाविक है प्रचार है, लेकिन इसके लिए इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जनगणना यूपी और जो पर्यावरण वाला जो सेक्शन मैंने बना के जो दे रहा हूं, अभी जनगणना हुई है, यूपी स्टार्ट हो चुकी है और पर्यावरण भी स्टार्ट हो जाएगा। इनसे जो भी प्रश्न आएगा गारंटी है इस बात की कि आपका एग्जाम आयोग से बाहर नहीं जाएगा। तो ये कॉन्फिडेंस बिल्डअप आपके पास भी होना चाहिए, याद करने का भी कॉन्फिडेंस आपके पास होना चाहिएगा कि सर जो बात कह रहे हैं उतना डाइजेस्ट कर लें, उसके बाद एक्स्ट्रा आप सोचिएगा। अब यहां से आपके पास में अर्थव्यवस्था को लेकर के और विज्ञान को लेकर के समस्या आती है। तो विज्ञान में केवल आपको लूसेंट लेना है, और लूसेंट कौन सी, विज्ञान वाली लेनी है। इसे तीनों ही विज्ञान होंगे, सामान्य ज्ञान नहीं लेनी है आपको, केवल विज्ञान वाली लेनी है। नहीं लिया है तो लीजिए और परफेक्ट रूप में कर डालिए। और मुझे दावा है कि आप इस विज्ञान को लूसेंट से करेंगे तो एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा और आप बहुत इजी गोइंग में उस सब्जेक्ट को तैयार कर लेंगे। अब बात आई अर्थव्यवस्था की, तो अर्थव्यवस्था पे को लेकर के आपको परीक्षा वाणी पर्याप्त है और उसमें जैसे आर्थिक समीक्षा आपको पढ़नी पड़ेगी। क्या आर्थिक समीक्षा, तो वो मैंने इसकी आर्थिक समीक्षा को कंसाइज कर दिया है, आप परीक्षा वाणी इसकी ले लीजिएगा। और कंसेप्ट वाली क्वेश्चन आपसे यहां से भी मिल जाएंगे, या लाल एंड लाल की ले लीजिएगा, कोई एक ही लीजिएगा। लेकिन जो आर्थिक समीक्षा है
वो जरूर पढ़ना चाहिए। और इसमें विशेष करके इंडेक्स चाहिए आपको, तो ये बहुत जरूरी है। तो मुझे लगता है कि ये सारा आप अच्छी तरह से कर लेंगे तो आसानी से एग्जाम निकल जाएगा। कोई और दिक्कत आती है तो मुझे बताइएगा, मैं उस पर वीडियो बना करके आपको गाइड कर दूंगा। कि इस किताबों के अलावा ज्यादा किताब लेने की जरूरत नहीं है, आप परफेक्ट रूप से नोट्स को रिवाइज कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।